वीवर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें करने वाले हैं पेज नंबर 46 और 47 पर कार्यपत्रक 2 का फुल सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो शुरू करते हैं। पहला हम करेंगे ए वाला 30 व 45। तो 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। ए वाला 30 और 45 का करना है। तो सबसे पहले हम 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 45 के निकाल के फिर दोनों के आधार पर लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। तो 30 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसमें भाग लगाएंगे 2 का और इस तरीके से भाग लगाते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 10 हो गया। तो 2 पंजे 10। अब ये 15 है। ठीक है, यहाँ पे 2 से इसलिए करा है हमने कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से ही भाग लगाना होता है। अब ये 15, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें 3 का भाग लगाएंगे। 3 पंजे 15, यहाँ 5 आ गए हैं तो 5 का भाग लग जाएगा। 5 एकम 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम 45 के भी निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम 45 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 45 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 एकम 3, 1 बचा, ऊपर से उतारा 5, 15 हो गए। तो 3 पंजे 15। अब फिर से 3 का भाग चला जाएगा। 3 पंजे 15। अब 5 आए तो ये 5 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5। तो अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। और इसी प्रकार 45 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब हम यहाँ का इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का तरीका यह है कि जो भी संख्या कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होगी उसे एक बार लिख देंगे और उसके अलावा शेष जो बचेगी उसे भी हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से अब लघुत्तम समापवर्त्य निकाल रहे हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य जैसे कि 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो हमने 2 1 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ 3 है और ये भी 3 है, तो एक बार 3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 3 बचा तो ये भी लिखा जाएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, तो एक ही बार 5 लिखेंगे। सबसे सरल तरीका हम देख रहे हैं। तो यहाँ आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इनका गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो इसका उत्तर आया 90। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य आया है 90। यह उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिख कर करना पड़ेगा। तो ए वाले का आंसर आ गया 90, यह आंसर है इसका। अब हम बी वाला कर रहे हैं 96 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो बी वाला कर लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम हो जाएगी थोड़ी सी। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले 96 के निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा सबसे पहले। तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अठी 16। अब फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएंगे। इसके बाद फिर 2 का भाग लग जाएगा तो 2 छंग 12। फिर 2 का लगेगा तो 2 तिया 6 और अब 3 का लग जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए 96 के। अब हम 24 के निकाल लेते हैं। 24 के तो इसमें 2 का भाग ही जाएगा सबसे पहले। 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 छंग 12। फिर से 2 का लगाएंगे तो 2 तिया 6। अब 3 का जाएगा 3 एकम 3। अब तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। 96 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 1 2 3 4 5 बार 2 है। 1 2 3 4 5 बार 2 और 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा। अब यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हम सबसे पहले तो इनमें से जो कॉमन है उसमें से एक ही ले जाएगा। जैसे 2 यहाँ है और 2 यहाँ, तो 1 2 लिख दिया हमने।
इसके बाद 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, तो 1 2 लिख दिया है। फिर यहाँ 2 तो 1 2 लिखेंगे दोनों में से। अब देखो यहाँ 2 बच गए, लेकिन यहाँ नहीं, तो ये दोनों लिखे जाएंगे 2 गुणा 2, और इसके बाद 3 यहाँ और 3 यहाँ पे भी, तो 1 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ जगह कम है थोड़ी, आप रफ में भी कर सकते हो। तो इन सब का आप गुणा कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 32 तिया 32 में 3 का गुणा करेंगे तो आते हैं 96। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 96। ठीक है, यहाँ उत्तर आएगा 96, 96 उत्तर आया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया है वो है 96, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ा। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है, इसी प्रश्न का सी वाला है 36 व 72 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 नम 18। अब यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हमने, और इसके साथ अब 72 के निकालने, तो 72 के निकाल लेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छंग 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 नम 18। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, तो अब यहाँ पे देखो फिर जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, और डी और ई वाला जो क्वेश्चन है वह हम कॉपी में कर लेंगे। तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 72 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा अब इसका, बराबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक ही 2 लेंगे यहाँ, ये 2 और ये 2, तो इसका भी 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 एक और बचा है, लेकिन यहाँ नहीं, तो ये 2 भी लिखना पड़ेगा हमें। इसके बाद देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो 1 3, और फिर 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो ये वाला 3। अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक हम निकाल लेंगे इनका गुणा करके। ठीक है, यहाँ पे 3 भी लिखा था हमने, फिर से देख लो, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो 1 2 ले लिया। फिर ये 2, तो ये कॉमन 2 आ जाएगा। अब ये वाला 1 2 बचा था, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो 1 3 लिख दिया, और ये वाला 3 था, ये वाला 3 था, तो इसका भी 1 3 मतलब कॉमन हो गया ये। इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। इसका उत्तर 72 आ गया है। अब हम डी वाला और ई वाला क्वेश्चन करेंगे। नंबर जो पहला है उसमें डी वाला क्वेश्चन है 12, 15 व 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, इसको हल कर लेंगे क्योंकि यहाँ बुक में जगह नहीं थी। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का इस तरह से भाग लगाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, अब 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3। इसके बाद हम 15 के निकालेंगे। तो 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 से करना पड़ेगा, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। अब हम 18 के भी निकाल लेंगे। तो 18 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 नम 18, अब 3 का लगाएंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के आए हैं 3 गुणा 5, और 18 के आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे जैसे कि हम निकाल रहे हैं उसी विधि से। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का एक ही 2 आएगा। फिर गुणा के बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ नहीं है, लेकिन इस 2 को लिखना पड़ेगा क्योंकि जो कॉमन है उसके अलावा जो बचा है उसको भी लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक में। अब ये 2 भी हो गया। अब देखो ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 हम लिख देते हैं यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पे भी 3 था तो इन तीनों का एक ही कॉमन 3 आएगा। इसके बाद बचा है 5 और ये 3 बचा है, तो ये 3 भी हम लिखेंगे, जो शेष बचा है, और ये 5 भी आएगा। तो अब लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। इनका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का 5 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और यही इसका उत्तर है। लघुत्तम समापवर्त आया है 180। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर पहले में ई वाला क्वेश्चन भी है, जिसमें 21, 24 और 36 के लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सीधा इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता है। तो 3 7 21, अब 7 का करेंगे तो 7 एकम 7। इसके बाद हम 24 के निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। अब हम 36 का करेंगे। पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 नम 18, अब 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3। अब देखो क्या आए हैं, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 7। इसके बाद 24 के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद 36 के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त बराबर, तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 1 3 आ जाएगा इसका। इसके बाद 7 कहीं नहीं तो 7 आएगा गुणे में। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 1 2 लिख देंगे इनका। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इसका भी एक कॉमन 2 लिखा जाएगा। अब ये 2 शेष बचा तो ये भी हम लिखेंगे। यहाँ 3 शेष बचा तो यह भी लिखेंगे, और ऊपर जो 7 बचा था वह भी लिखेंगे। तो अब इनका गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा, और 72 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 504 उत्तर आएगा। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक आया है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक आया है 504, ई वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न नंबर जो दूसरा है वह है 3 व 4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो 3 का करेंगे तो 3 जो है अभाज्य संख्या है, 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3। और 4 का करेंगे तो इसमें जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे इसके पहले के जो क्वेश्चन थे, यहाँ हमने लघुत्तम समापवर्त निकाला था, लेकिन यहाँ हमें महत्तम समापवर्त निकालना है। तो महत्तम समापवर्त सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या लेकिन जो दोनों में कॉमन हो वह। तो यहाँ पर 3 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 3 गुणा 1, और जो 4 के आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि यहाँ 1 इसलिए लिखा कि इस 1 के अलावा यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो महत्तम समापवर्तक आएगा वह होगा 1, क्योंकि यही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में। इसके बाद तीसरा करेंगे 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक अभी हमने ज्ञात करा था वैसे ही करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, और 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। अब 32 के निकाल लेते हैं। तो 32 का 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे 24 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये वाले हमने लिख दिए हैं। और 32 के जो गुणनखंड हमें मिले हैं वो 1 2 3 4 5 बार 2 आए हैं। तो 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दिए हमने। अब देखो इसका हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त्य बराबर, देखो यहाँ ये दो दोनों कॉमन के 1 2 आ जाएगा, फिर इस 2 और इस 2 का भी 1 2 आ जाएगा। इसके बाद इस वाले 2 और इस वाले 2 का भी 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 बचे हैं तो ये दोनों ही हमें लिखने पड़ेंगे, और एक जो 3 बचा वह भी हमें लिखना पड़ेगा। अब इसका गुणा, तो इनका गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तिया 96 होते हैं। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 96। लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 96, यह उत्तर आ गया इसका।
इसके बाद देखो चौथा जो क्वेश्चन है, 30, 45 और 60 का सतत विभाजन विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये हमें सतत विभाजन विधि से निकालना है, तो ये निकाल लेते, बहुत आसान है यह भी। तो इसमें हम इन सबको साथ में लिख देंगे, 30, 45 और 60, और इनका साथ में ही हम भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 का ही भाग लगेगा, तो 2 से लगा देते हैं। तो इसमें जिस संख्या का भी भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ जिसमें भाग जाएगा वो भाग लगा के लिख देंगे, और यदि भाग नहीं जाएगा तो वैसी की वैसी संख्या हम लिख सकते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 आएगा। यहाँ 45 में 2 का भाग नहीं जा सकता, तो 45 सीधे लिख दिए हैं। 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 0 बचा। अब फिर 2 का भाग लग सकता है इसमें, तो फिर 2 से ही भाग लगाना पड़ेगा। ये 15 में भाग नहीं जाता, तो 15 ऐसे ही लिख दिया है। 45 भी ऐसे ही लिख देंगे, और 30 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बचेगा। अब यहाँ पर इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, 3 का भाग लगाएंगे, 3 पंचे 15, इसमें लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15। अब फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 5, 3 पंचे 15, ठीक है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाता, ये संख्या सीधे उतार लेंगे हम। अब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड मिल गए हैं, और ये गुणनखंड जो मिले हैं वो है, तो यहाँ लिख देते क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये गुणनखंड हमें मिले, इनका गुणा कर देंगे। अब हम 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180 होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आ गया हमारे पास, लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 180, यह उत्तर है इसका। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए वाला है, 6 व 8 का महत्तम समापवर्तक होता है। तो 6 और 8 का जो महत्तम समापवर्तक 2 है, ठीक है, 2 आएगा इसमें। इसके बाद 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। इसके बाद सी वाला, 8 के प्रथम 5 गुणज हैं। तो 8 के गुणज है 8, 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ये प्रथम 5 गुणज है। मतलब 8 में प्रथम संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 का गुणा करने पे जो मिले वही प्रथम 5 गुणज होंगे इसके। इसके बाद डी वाला है, किसी अभाज्य संख्या के केवल गुणनखंड होते हैं। तो किसी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरी वह संख्या स्वयं। तो यह रिक्त स्थान इस प्रकार से भर दिए, और ये पेज नंबर 47 पर है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।